दोस्तों, ये तो एक मामूली सी बात है कि चोर तो चोरी करता है, मगर मैं आपसे कहूँ कि एक चोर चोरी करने के बाद खुद से पुलिस के पास जाके अपना गुनाह कबूल कर रहा है। तो दोस्तों, जब मैंने ये कहानी सुनी तो मुझे भी एक क्रीपी और एक अजीब सी वाइब आई। जब आप ये कहानी सुनोगे तो आप भी शॉक रह जाओगे, क्योंकि ये कहानी हमारे इंडिया में हुई है। ये कहानी रियल इंसिडेंट पर बेस्ड है और ये कहानी है कुंदन बाग के एक घर की, जो हैदराबाद में सिचुएटेड है और ये इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड हाउस में से एक आता है। तो चलिए देखते हैं क्या है इस घर का राज। मैं हूं आपका होस्ट द मास्क मैन। वेलकम टू अवर चैनल। तो दोस्तों, ये कहानी है बेगमपेट हैदराबाद की, जहाँ पे कुंदन बाग में एक घर था। और ये एक कहानी है जिसमें साजिद नाम करके एक चोर है। जैसे ये एक मामूली सी बात है कि एक चोर तो हमेशा कभी चोरी करने के पहले एक जगह पे निगरानी रखता है। दोस्तों, सेम साजिद किया। साजिद ने पूरे वो घर पे एक हफ्ते तक वो निगरानी रखी, जिसमें साजिद ने देखा कि वहाँ पे जो बुजुर्ग औरत रहती थी, वो औरत बस दूध लेने आया करती थी बाहर। बाकी टाइम तो घर के बाहर भी नहीं निकलती थी। और उसके जो जो बच्चियां थी वो बाहर सुबह या दोपहर में खेला करते थे। दोस्तों, ऐसे साजिद ने पूरे एक हफ्ते तक निगरानी रखी। उसके बाद ऐसा होता है कि साजिद एक दिन देखता है कि वो घर में सारे लाइटें ऑफ थी रात में। तो साजिद को लगा यही टाइम है सही चोरी करने का। साजिद तुरंत ही वो घर में घुसता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि वो घर में तो अंधेरा ही रहेगा, मगर वो अंधेरे के साथ साथ एक और बदबू आ रही थी, जो कि थी कि कोई मांस कहीं पे सड़ रहा हो। साजिद को भी थोड़ा अजीब लगता है कि ये बदबू यहाँ पे क्यों आ रही है। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि जो कुंदन बाग का जो घर था, ये एक 2 मंजिला घर था। और ये घर में ये जो बदबू आ रही थी साजिद को सड़ने की, वो उसको ऊपरी मंजिल से आ रही थी। साजिद जैसे जैसे ऊपर वाले मंजिल की तरफ जाता है तो उसको वो सड़ने की बदबू और तेज होते जाती है। साजिद जैसे ऊपर जाता है और जब वो बेडरूम खोलता है, तब उसको 3 लाशें मिलती है। और गाइस, आप गेस करिए लाशें किसके होगी। ये लाशें उन्हीं 3 लोगों की थी जो अभी 1-2 दिन पहले बाहर घूम रहे थे। साजिद जैसे ये बॉडीज देखता है, वो कुछ शॉक हो जाता है कि अभी उसने क्या करना चाहिए, उसको समझ में नहीं आता है। और तभी वो पुलिस स्टेशन जाता है, जो बेगमपेट का पुलिस स्टेशन था, और वो घर से पास ही में था। वो जाता है और पुलिस को सब बताता है कि ऐसे ऐसे केस हुआ है और ये लाशें मुझे वहां मिली। पहले तो पुलिस को भी लगता है कि साजिद ने ही वो मर्डर्स किए होंगे, मगर जब पोस्टमार्टम करते हैं तब पता चलता है कि जो लाशें थे वो 6 महीने पुरानी थी। गाइस, पुलिस ने भी बहुत सारी इन्वेस्टिगेशंस करी साजिद से। साजिद को पूछा कि ये जो लाशें है ये तुम्हारा काम है, तुमने ही इनको मारा है। लेकिन साजिद भी बोलता है कि मैं तो यहाँ चोरी करने गया था, उसको तो पता भी नहीं था कि क्या था और क्या हुआ था उन लोगों के साथ। इवन जब पुलिस नेबर्स के साथ बात करती है तब नेबर्स भी दंग रह जाते हैं, क्योंकि नेबर्स पहली बार तो नेबर्स मानते ही नहीं है कि ये लोग मर चुके हैं, क्योंकि नेबर्स उनको एक दिन पहले ही देखे थे, जहाँ उनकी बच्चियां रास्ते पर खेल रही थी, जहाँ वो बुजुर्ग औरत का कूड़ा डालने बाहर आया करती थी। उन लोगों को मतलब विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ऐसे भी हो सकता है। और दोस्तों, पुलिस को एक और चीज पता चलती है कि ये जो फैमिली जो यहाँ रहती थी एक बहुत वियर्ड फैमिली थी, क्योंकि ये फैमिली में जो बुजुर्ग औरत थी
वो ज्यादा किसी से बात नहीं करा करती थी, कभी बाहर आती नहीं थी और ना ही सोसाइटी के कोई फंक्शंस में अटेंड करती थी। और उसकी जो बच्चियां थी उनको जब देखा जाता था कि वो जब खेलते थे तो वो कांच की बोतल्स के साथ खेलते थे जिसमें खून भरा रहता था। एक बहुत अजीब सी मिस्ट्री थी। बहुत सारे लोग तो ये भी कहते हैं कि जो बुजुर्ग औरत थी वो काला जादू करा करती थी। ये एक वन ऑफ द मोस्ट हॉरिफाइंग हॉरर सीन या आप स्टोरी कह सकते हो जो रिकॉर्ड्स में भी दर्ज है। और ये जो घर था ये इन लोगों को रेंट पे दिया गया था। एक्चुअली जो इनके ओनर थे वो एक इंडियन ही थे जो एक अमेरिका में रहते हैं, मगर यहाँ पे उनके पिताजी रहते थे जिनकी डेथ होने के बाद ये घर उन्होंने रेंट पे चढ़ा दिया था। एक चीज है, ये घर में जो भी इंसान आता था उस 10 दिन के ऊपर नहीं रहता था। ऐसी क्या चीज थी जो इन लोगों को रहने से वहां रोकती थी? क्या वो उस एनआरआई की पिताजी की आत्मा थी या क्या था? दोस्तों, ये थी आज की कहानी कुंदन बाग की। और अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।